हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोड में। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप हमारे भारत के संविधान में पार्ट्स यानी कि भाग 2 में 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक दे रखे हैं। नागरिकता क्या होता है? नागरिकता, मान लीजिए हमारे देश का कोई व्यक्ति क्या है? नागरिक। इसे क्या बोलेंगे? नागरिक। और ये नागरिकता क्या होती है? हमारे देश में जो रह रहे हैं उन्हें क्या मिलती है? हमारे देश की नागरिकता मिलती है। मान लीजिए इसके जो है 2 प्रावधान है। पहला तो अगर कोई भी हमारे देश का नागरिक है तो उसके कुछ राइट्स हैं। क्या है? राइट्स, अधिकार हैं, कुछ अधिकार। मान लीजिए अधिकार क्या होते हैं? मान लीजिए आप किसी सभा या आप कहीं जा रहे हैं, मतलब आपको बोलने का अधिकार है, कहीं रहने का अधिकार है, अपनी मर्जी से आप कहीं भी जा सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं। ये क्या है? आप क्या है? अधिकार है। ये हमारे संविधान में हमें नागरिकों को दे रखे हैं। वैसे ही कुछ क्या है? ड्यूटीज हैं। क्या है? ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। अब कर्तव्य क्या है? मान लीजिए जब आप अपने देश के नागरिक हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे। जैसे कि हम अपने देश के नागरिक हैं तो हमारे क्या कर्तव्य हैं? हमें अपने देश के हित में क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए, है ना। ये सब हमारे क्या है? कर्तव्य है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता कौन से भाग है? ये भाग 2 यानी कि पार्ट्स 2। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 5 यानी कि आर्टिकल 5, पहले हम सारे आर्टिकल डाल लेते हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आप हमारे देश के नागरिक, मतलब आप भारत के नागरिक हो, मतलब कैसे हो? जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? हमारे देश में हुआ है, तो आप अपने देश के क्या है? नागरिक हैं। वैसे ही अगर आपका जन्म नहीं हुआ है, आपके मम्मी या पापा में से किसी एक का जन्म हमारे भारत देश में हुआ है, तब आपको नागरिकता मिलेगी। या फिर 5 साल से आप किसी देश में रह रहे हो, 5 साल से देश में रह रहे हो, तब आपको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। नागरिकता, लेकिन देखिए किस डेट तक मिलेगी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले अगर आप यहाँ पर जन्मे हैं, मतलब आपका जन्म हुआ है, या आपके मम्मी या पापा में से कोई एक हमारे देश में रह रहा हो, या फिर आप 5 साल से ही उसके देश के नागरिक हो, तब आपको 26 जनवरी 1950 से पहले अगर हैं, तब आपको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। वैसे ही आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6, देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति क्या है? पहले कहा, मान लो वो कहाँ रहता है? पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान से क्या कहाँ आना चाहता है? भारत आना चाहता है ना। किसी कारणवश वो क्या है? पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, लेकिन कब तक? 26 जनवरी 1950 से अगर पहले आता है तो कब? 26 जनवरी 1950 से पहले, है ना, तब उसे क्या मिलेगी? हमारे देश की नागरिकता मिलेगी। वैसे ही देखिए आर्टिकल 7 क्या बोलता है? अगर कोई व्यक्ति मान लो वो कहाँ रहता है? भारत में रहता है, अब वो किसी कारणवश कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। मान लो वो काम के जरिए या किसी भी जरिए कहाँ चला गया? पाकिस्तान। अब वो वापस कहाँ आना चाहता है? वापस भारत आना चाहता है, लेकिन उसे नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन कब तक? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से अगर पहले आता है ना, पहले आता है, तो उसे क्या मिलेगी? हमारे देश की नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? नागरिकता। देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है? अगर हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति कहाँ गया? किसी भी देश में, मान लो वो अमेरिका गया है, यूरेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी गया है,
अगर वो वहां से वापस आना चाहता है ना, किसी भी देश से क्या आना चाहता है, किसी भी देश से वापस आना चाहता है, वापस कहाँ, अपने भारत आना चाहता है वापस, किसी भी देश से, है ना, किसी भी देश से कहाँ आना चाहता है वापस, अपने देश भारत। लेकिन कब तक आ सकता है, 26 जनवरी 1950 से पहले, है ना, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर वो भारत आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हमारे भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी, है ना, हमारे भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। ये क्या था, 26 जनवरी 1950 से पहले की बात है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पहले की बात है ना, नागरिकता 26 जनवरी 1950 के अगर बात चाहिए तब क्या करना पड़ेगा। तब देखिए हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, क्या है हमारे संविधान का आर्टिकल हमारे संविधान का क्या है, आर्टिकल मतलब एक्ट है, संविधान का अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955। क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955, क्या है ये, नागरिकता अधिनियम 1955। ये क्या कहता है, इसके जो है 2 प्रावधान है, इसके क्या 2 प्रावधान है। 2 प्रावधान कौन कौन से हैं इसके 2 प्रावधान कौन कौन से हैं, अगर इसके 2 प्रावधान है, देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 के 2 प्रावधान है ना। 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता की प्राप्ति, 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता की प्राप्ति, क्या कर सकते हैं, नागरिकता की प्राप्ति। अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत, किसके तहत, सिटीजनशिप एक्ट 1955। दूसरा क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता की समाप्ति के बाद नागरिकता की समाप्ति, इसके द्वारा क्या हो सकता है, आपको ये नागरिकता की आपको प्राप्ति भी कराएगा और समाप्ति भी कराएगा। देखिए कैसे कैसे, है ना, 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता और 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता, ये है आपका आर्टिकल मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके द्वारा आप ये दोनों प्राप्त मतलब आप नागरिकता की प्राप्ति भी कर सकते हैं, नागरिकता की समाप्ति भी कर सकते हैं।